सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 92 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड अपनी दुकान जो है वो मंडे के दिन ओपन होगी, यानी कि कल का दिन छोड़ मंडे के सामने हम खड़े हैं, मतलब दुकान के सामने खड़े हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है। अब जो होगा वो देखा जाएगा 31 दिसंबर तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बात की बात है। कल आपके सामने क्लैरिफिकेशन अच्छी तरीके से दे दिया मैंने, एंड जो नोटिफिकेशन लिखा था उसी हिसाब से दिया है, ना कि कुछ बना बनू के। तो वो चीज़ साफ साफ लिखा था, सिस्टम जनरेटेड है, सिस्टम का काम है, तारीख मिल गई उसने जनरेट कर दिया भैया वो नोटिफिकेशन। तो वो बात की बात है, बट 31 दिसंबर बताएगा कि एक्चुअल में बीएसई क्या कर रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे सामने क्वार्टरली नंबर्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। कहाँ है अर्निंग पर शेयर, कितना गिरावट आ चुकी है, बढ़ोतरी तो कुछ हुई नहीं है, गिरावट आई है, कितना यहाँ पर ना दिक्कतें यहाँ पर आ चुकी हैं फाइनेंशियल के अंदर, ये समझना जरूरी है। बट मैं आपको बता दूं कि हम फंडामेंटल या फाइनेंशियल देख तो रहे हैं, बट जब स्टॉक चलेगा ना तो ये सारी चीजें नहीं देखेगा, क्योंकि एक दिक्कतों से बाहर स्टॉक निकलेगा, एंड जब निकलते हैं स्टॉक दिक्कतों से बाहर तो वो फंडामेंटल थोड़े दिनों के लिए साइड हो जाते हैं एंड वो एक चेज करते हैं एक तेजी को। तो खबरों में चल रहा है अपना भाई, यहां पर अगर आप देखेंगे नो अपडेट ऑन रिवोकेशन ऑफ ट्रेडिंग सस्पेंशन मनी कंट्रोल। यहां पर अगर आप देखें सीएनबीसी टीवी 18 declares Q2 FY25 result but no clarity on suspension revocation yet। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा है, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अभी तक वाकई में एक क्लैरिटी भी नहीं आई है बीएसई की तरफ से, कुछ अच्छा सा नोटिफिकेशन आ जाए बस इसका ही इंतजार है। बट अभी तक कोई क्लैरिटी अभी है नहीं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेल्स के नंबर आ चुके हैं, जो ड्रैग किया था भैया वापस से रिकवर हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। हमने देखा कि बहुत सारी कंपनियों के साथ ये हो चुका है कि उनका एक बार सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल ड्रैग कर गए तो कर गए, उसके बाद वो सुधर नहीं पाए, जैसे कि पीसी ज्वेलर, जैसे कि हमारे सामने एक और कंपनी देखने को मिलती है बकरांगी लिमिटेड। इन दोनों को तोड़ा गया था मार्केट के अंदर कुछ बात को लेकर, बट वो बात भी फॉल्स निकली एंड ये स्टॉक ढह गए, प्लस फाइनेंशियल बहुत बुरी तरह से खत्म हो गए। अब देखते हैं, बहुत सारी कंपनियों में ये हुआ है, बहुत सारी कंपनियां एक रिवाइव भी करी है, अपने को नाम नहीं पता, ठीक है ना, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। बट रिसेंट एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर पीसी ज्वेलर एंड वकरांगी देखने को मिलते हैं। पीसी ज्वेलर तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें सेल्स, यहाँ पर सितंबर 2024 का आपके सामने और हमारे सामने नंबर आ चुके 1303 करोड़ रुपए का। एक्चुअल में ये यहाँ पर ना थोड़ा सा नोटिफिकेशन के अंदर जो आया रिजल्ट, उसमें टाइपो मिस्टेक हो गया। 1303 1308 करोड़ रुपए अलग अलग जगह पर लिखा हुआ था, वो टाइपो मिस्टेक था। अब आप ये मत कहिए कि ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर ही ये सब होता है, ये मैंने बहुत सारी कंपनियों के अंदर देखा है, कुछ ना कुछ टाइपो मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, छोड़ दीजिए इस बात को। बट मार्जिन जो है वो दोबारा से एक सही होने लगे, 26% पर मार्जिन पहुंच गए। एंड ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा तंग कर सकती है, लेकिन अच्छी बात ये कि ज्यादा तंग नहीं कर पाई। यहां पर अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो लॉस में जाने के बाद लगातार रिवाइव हो गया है, 186 करोड़ पर पहुंच गए हैं। बट कुछ क्वार्टर पहले के देखेंगे तो ये नज़ारा था, एंड हमें ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, अंतर काफ़ी बड़ा आ चुका है। एंड ये अंतर ना अर्निंग पर शेयर में आएगा, और अर्निंग पर शेयर में अप डाउन अगर होगा तो वो सीधा यहाँ पर ना पी रेशियो को एक इम्पैक्ट करता है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर अगर आप देखें अर्निंग पर शेयर कुछ इस तरीके से बनते थे 1.59, 2.70, 1.14, 1.59, लेकिन अब कुछ इस तरीके से -0.12 प्लस 0.19, 0.79, 0.92। तो धीरे धीरे रिवाइवल हो रहा है फाइनेंशियल में, ये एक अच्छी बात है। एंड जल्दी हो गया, ये एक अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि 2-3 साल लग रहे हो, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है भैया। अदरवाइज तंग हो जाते ब्राइटकॉम ग्रुप वाले आगे 2-3 साल के लिए, अगर रिवाइवल ये रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो भी जाती तो। एंड ये आपका ना एनुअल नंबर है, एंड यहां पर अगर आप देखेंगे 1371 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी थी 2023 में। ये हमारे सामने मार्च 2023 के हिसाब से 2024 के जो नंबर आए वो कुछ इस तरीके से थे, 688 करोड़ रुपए का प्रॉफिटेबिलिटी। एंड यहां पर ऑलमोस्ट 50% ड्रैग कर गया है यहां पर अर्निंग पर शेयर, 6.79 के अगेंस्ट 3.41 का आना, यानी कि पी रेशियो का बढ़ना। एंड अभी जो क्वार्टरली नंबर्स आए Q1 प्लस Q2, उस हिसाब से अब पी रेशियो कहां पर पहुंच गया है, एंड ये अर्निंग पर शेयर 3.41 वाला अब ये कहां पर है,
Q2 के बाद इसके ऊपर बात करना जरूरी था। तो अभी ना बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ईपीएस जो पहुंच गया है वो है 1.78 का। ये आपका अर्निंग पर शेयर है। 3 पॉइंट समथिंग था, 3.46 का समथिंग था ईपीएस आपका मार्च 2024 के हिसाब से। बट ये दो नंबर जो आए ना अभी, उन्होंने इसको पहुंचा दिया, ड्रैग कर दिया 1.78 पर। ये आपका ईपीएस हो गया। पी रेशियो कहां पर है? कभी आप 1 के पी पर थे, अराउंड 1 के पी पर थे। आज की डेट में ना इसने बढ़ाकर 5.05 के पी पर ला दी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो गया है। वैसे अगर आप पीयर कंपैरिजन करेंगे, इंडस्ट्री पी से कंपैरिजन करेंगे, 35.77 का इंडस्ट्री पी चल रहा है, 35.77 का। एंड उसके कंपैरिजन देखेंगे तो अभी भी स्टिल सस्ता है। बट जो आप 1 के पी पर थे, अब आप 5.05 के पी पर आ गए हैं। थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन 1 के पी पर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सस्तापन था। 5.05 के पी पर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सस्तापन है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सस्तेपन से थोड़ा सा हम हट गए हैं, बस इतना ही हुआ है। इससे ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, सुधार हो रहा है, बस ये काफी है। क्योंकि एक अंदाजा तो था कि जिस तरीके का ये चल रहा है, डिटेरेट अच्छे खासे तरीके से होंगे। एंड ये सरप्राइजिंग है कि फाइनेंशियल रिकवर हो रहे हैं। अब अभी ना वो चीज मत लेके आइए लिमिटेड रिव्यू वाला, ये सिर्फ और सिर्फ जो अभी मिल रहा है, दिख रहा है, उसके हिसाब से वो लिमिटेड रिव्यू वाला जो बात है ना, वो आगे के लिए कंटिन्यू कर दीजिए। क्योंकि ना वो अभी ऑडिटर से एनुअल नंबर्स चेक होकर आना है। जो ईयरली रिपोर्ट आएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, वो ऑडिटर का साइन होगा, ऑडिटर का पूरा चेक किया हुआ। तो अभी ना देखिए, जो होगा वो 31 दिसंबर तक तो हो ही जाना है। अब हर चीज के लिए तैयार तो है, सिंपल सी बात है। या तो आप टेम्परेरी डिलिस्टिंग हम देखेंगे ही, या फिर नहीं होगा। एंड अगर बच गए तो वो बहुत सरप्राइजिंग करेगा, एंड मार्केट उसको जो है वो रिस्पेक्ट भी देगा, सिंपल सी बात। अब यहां पर हुआ क्या है ना, डर लगता है कि रेड फ्लैग वाले दोबारा आ जाएंगे भैया लोग। अभी जो रेड फ्लैग वाले लोग हैं ना, ये अपना जो आ जाते हैं कि देखिए देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप में ये हो गया, देखिए देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप वालों के साथ ये हो गया, वगैरह 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 वगैरह। ये भैया तब भी मैं बोल रहा था एंड आज भी बोल रहा हूं, जब ये टूट रहा था तब आप कहां थे? क्वेश्चन मार्क यही आ जाता। तो वो चीज ना सब इंजॉय करने आ जाते हैं। जब चीजें खराब हो जाती हैं तब तो बताने तो दुनिया आ जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रेड फ्लैग तो कोई भी दिखा देगा, ठीक है ना। सामने ये चीजें हो चुकी हैं, ये गलती थी, वो गलती थी, अरे उसके कैश फ्लोज में ये प्रॉब्लम था, अरे वो कैश फ्लोज में ये था। वो कैश फ्लोज आज के नहीं है, वो सालों के बने हुए हैं। तो तुम कहां पर सो रहे थे? रेड फ्लैग तब क्यों नहीं दिखाया, अब क्यों लेकर आ रहे हो? तो ये चीज ना कोई नहीं कह सकता भैया इस चीज पर कि पहले आकर बोल दिया होगा। सिंपल सी बात है, कोई नहीं जानता कि ये हो जाएगा। अनुमान आप लगा सकते हैं चार्ट को समझकर, बट फंडामेंटल देखकर किसी कंपनी का आप इस तरीके से उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो क्लियरिटी हमें मिल चुकी है, मिल नहीं जाएगी, मिल चुकी है। ब्रैडकॉम की अगर जो आप देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको सब वाव समझ में आएगा। लेकिन कंपनी के साथ कुछ और चीजें हो गई हैं। अब वो वाव फीचर जो है ना, वो फीका पड़ गया। टेक्निकल ये कह रहे थे भैया, उस वक्त भी आप याद हो, कुछ लोगों को तो याद होगा, 52 रुपए का प्राइस चल रहा था। एंड जो सपोर्ट की बात कर रहे थे, वो अपने को पता था कि ये 16 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। एंड मैं आपसे तब भी कह रहा था कि ये शायद 16 रुपए जा सकता है। जाएगा या नहीं जाएगा नहीं पता भाई, लेकिन जा सकता है, एक अनुमान है। तो जो चाहो भैया, अपना बुक करना चाहो तो बुक कर लीजिए, कुछ तो बुक कर लीजिए, या हट जाइए, जैसा भी हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है भैया। लेकिन वास्तव में ये 16 रुपए हो गया, एंड 16 नहीं, वो 8 रुपए हो गया, ठीक है ना। वो सेबी का कितना वो प्रॉब्लम आ जाएगा किसी को नहीं पता था। वो सडनली उसका नोटिफिकेशन आ जाना वगैरह वगैरह चीजें चलती रही तो खराब हुआ है, ठीक है। तो वो रेड फ्लैग की जो बात कर रहे हैं, वो रेड फ्लैग आप ला ही नहीं पाते। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक कमाओ का रीजन है कि भैया आ गए, वीडियो बना दी, डाल दी, एंड उस पर जो है वो चप्पर पाड़, कुछ व्यूज आ गए एंड काम बन गया रेड फ्लैग बताकर। तो वो रेड फ्लैग जब पहले आप ले आओ ना, तब यहाँ पर काम बनता है, बाद में तो दुनिया बोलती है।
तो वही सारी चीज़ है। बट होप है क्या, कितने चांसेस हैं रेगुलर ट्रेडिंग के? भाई 99% चांसेस हैं रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए 31 दिसंबर तक, लेकिन 1% चांसेस ना लक के ऊपर डिपेंड है। सिंपल सी बात है, लक फैक्टर भी होते हैं यार मार्केट के अंदर। आप कैसे बताऊं ये 1% लक फैक्टर ही है, और वो 1% लक अगर साथ दे गया तो यहाँ पर जो है ना वो रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी 31 दिसंबर तक। बट अगर वो लक फैक्टर साथ नहीं दिया तो सीधी सी बात है उसको भी हमें जो है इग्नोर नहीं करना है, जिसे कहते हैं यहाँ पर टेम्परेरी डीलिस्टिंग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है। सपना अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो फिर तो वो सपना है ही। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। वैसे भी मास डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं इस स्टॉक के अंदर, अब कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि इस प्राइस में अब कुछ बचा नहीं है। शायद जिसके 40,000 रुपये लगे होंगे वो शायद मेरे ख्याल से 4,000 के रह गए होंगे मेरे हिसाब से, तो 4,000 से भी नीचे का हो गया होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, किसको कितना यहाँ पर घाटा है, कौन अभी भी फ़ायदे में, पता नहीं है। हालांकि हाँ, जो लोग एकदम निचले लेवल से ले रखे थे, जैसे कि एक टाइम 8 रुपये था, इसका प्राइस 7 रुपये था बोनस से पहले, तो जो 2 बोनस हुए उससे पहले अगर आप देखेंगे बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस पर जिसने भी बाई कर रखा था वो आज की डेट में भी प्रॉफिटेबल पर है, एंड वो अभी 400% का रिटर्न पर है। पता है आपको, आज भी 400% का रिटर्न है उसमें। तो ये सारी चीज़ें, बट फंडामेंटल एनालिसिस करना थोड़ा सा ज़रूरी था कि EPS और FP कहाँ पर चला गया है, बस ये जानना ज़रूरी था। हालांकि कंपनी की बहुत सारी कमियां जो है वो अपने को पता है, लेकिन फिर भी एक आस है, एक होप है कि हाँ भैया, एक अनुमान था, एक ड्रीम था लोगों का कि भैया मेरा एक पेनी स्टॉक लेने का मन है, एंड बस वो कैसे भी करके मल्टी वगैरह बन जाए, क्योंकि इतनी सारी स्टोरी सुन रखी है। ये जो लाइन है ना, ये उस वक्त हम लोग कहते थे, एंड बहुत इंजॉय किया है इस स्टॉक के अंदर, ऐसा नहीं है कि इंजॉय नहीं किया, लेकिन जो एक झटके में चीजें बदली है ना, वो एक झटके में ही हुआ है। समझने शक्ति खत्म। उस वक्त क्या ही समझ लेंगे, कितना टाइम लेना, 3 महीने हम लोग कह रखे थे कि मोस्टली 3 महीना लगेगा सेबी को शायद रिपोर्ट आने में, लेकिन वो 3 साल में कब बदल गया पता नहीं चला। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या रहता है ब्रांडकॉम ग्रुप के अंदर, बट 31 दिसंबर तक तो पता चली जाना मेरे ख्याल से। आज थोड़ा सा आना चाहिए न्यूज़, वीकली अपडेट शायद आज आ जाए या कल आ जाए, एंड उम्मीद है कि वो रेगुलर ट्रेडिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करे। वो नोटिफिकेशन जो भी आए वो रेगुलर ट्रेडिंग के ऊपर ही फोकस करे, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इस वक्त रेगुलर ट्रेडिंग के ऊपर ही बात है, एंड बस वही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो हो गया, जितने कंप्लायंसेस थे वो पूरे हो गए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये एक लेसन है ब्रांडकॉम ग्रुप, ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल मैं मन लगा चुका हूं या वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये चीज ना, मतलब आप समझिए इस बात को कि आगे के लिए कितना बेहतरीन चीजें आपको जो है वो मिलती जा रही हैं। आप ये मत सोचिए कि मजाक की बात है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें बनने को तो बन भी जाएंगे, बनते हुए देखे भी हैं। ऐसा नहीं कि अपन ने बनते हुए नहीं देखे, बनते हुए देखे हैं। एक झटके में सारी चीजें बदलती हैं। ये मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल है। मतलब आप सोचिए, लार्ज कैप कंपनी जो है ना, वो मिट्टी के भाव मिल गई हैं बहुत सारी हमारे सामने, एंड जो मिट्टी के भाव में मिली हुई थी वो लार्ज कैप भी बन गए हैं, स्मॉल कैप भी बन गए, मिड कैप भी बन गए। तो ये सारी चीजें हुई हैं, ये मार्केट है। चाहे जापान का मार्केट लीजिए, US का मार्केट लीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट लीजिए, लंदन का स्टॉक मार्केट लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये हर मार्केट की कहानी है, एंड ये कहानियां बनती रहेंगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।